हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 43 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 10 मार्च 2022। पठन अभियान का 8वां सप्ताह है जिसका थीम है कहानी के पात्र। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने बहुत सी कहानियां सुनी और पढ़ी हैं जिनमें विभिन्न पात्र होते हैं। आज भी हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें विभिन्न पात्र हैं। तो आइए यह कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं तथा वे क्या क्या करते हैं। देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। दो करीबी दोस्त राजू और मोहन जंगल से गुजरने वाले एकांत और खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वे डरने लगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक भालू आ रहा है। राजू सबसे नजदीकी पेड़ की ओर दौड़ा और फटाफट ऊपर चढ़ गया, लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। भालू जमीन पर पड़े लड़के के पास गया और उसके सिर के चारों ओर सूंघने लगा। लड़के को मरा हुआ जानकर भालू आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। उसने जवाब दिया, उन दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। तो देखा आपने, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में हमें क्या पता चला है कि जब हमारा दोस्त मुसीबत में हो क्या करना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वयं हम उसी मुसीबत से बच जाएं और उसको मुसीबत में ही छोड़ दें। तो अगर ये जो दोस्त पेड़ पर चढ़ा है इसको क्या करना चाहिए था, अपने दोस्त की भी सहायता करनी चाहिए थी, पेड़ पर चढ़ा लेना चाहिए था किसी तरह से। तो क्या है, वो उसका सच्चा दोस्त होता। लेकिन क्या किया उसने, उसी हालत में छोड़ दिया कि भालू आए उसको खा जाए और वो खुद पेड़ पर चढ़ गया। तो हमें ऐसे दोस्तों से क्या है, सावधान रहना चाहिए और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या है पहला प्रश्न। बच्चों, कहानी में आपने कौन कौन से पात्रों के बारे में जाना, उनके नाम बताइए। अब देखिए कहानी के पात्र कौन कौन है। राजू, मोहन और भालू। राजू, मोहन और भालू। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं राजू, मोहन और भालू। पात्र क्या होते हैं, जो भी कहानी में होते हैं, पशु पक्षी या इंसान, वो सभी पात्र होते हैं। तो यहाँ पर दो क्या है, बच्चे हैं राजू और मोहन, और एक क्या है, जानवर है भालू। तो हमने यहाँ पर उनका नाम लिख लिया है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है अपने अध्यापक या अध्यापिका को कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अब हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें उन दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमारी परवाह नहीं करते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमें अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। तो आपको ये अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, जो इनकी बातचीत है वो लिखनी नहीं है, सिर्फ बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये इसका नाम मैं टीना मान लेती हूँ, आप कोई भी नाम ले लीजिए, टीना, और इसका नाम क्या ले लेते हैं हम, मोहन ले लेते हैं। ठीक है, तो मोहन कहता है टीना से, टीना देखो मैं रेत से एक बड़ा महल बना रहा हूँ। फिर टीना कहती है, मोहन मेरा मुझसे तो रेत से कुछ बनाया ही नहीं जा रहा, या क्या है, मैं रेत से कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। आप कोई और बातचीत और संवाद भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ निभाए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं।
आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।